संजय, आप कुरुक्षेत्र में, वहां पर क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि भीड़ भी हम देख रहे थे बढ़ रही है। आस्था पे डुबकी लगाने की, आस्था की डुबकी भी लोग लगाते हुए नजर आ रहे थे। अभी फिलहाल स्थिति क्या? क्योंकि अब तो वहां सूर्य ग्रहण दिख भी रहा है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण दिख भी रहा है, सूर्य ग्रहण आगे भी बढ़ रहा है और लगभग 30% के करीब हिस्सा सूर्य का, 25% करीब चंद्रमा की छाया के पीछे आ गया है। और इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो ये दिखाएं कि जो घाट अभी तक थोड़ी देर पहले जहां लोग कम थे वहां लोगों की भीड़ ज्यादा हो गई है। हालांकि अपनी अपनी मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये कहती है कि ग्रहण के समय स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी मान्यता, इन सारे लोगों की आस्था ये कहती है कि ग्रहण के समय भी स्नान कर सकते हैं। तो ये स्नान भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। सीढ़ियों पर बैठे हुए लोग, किसी के हाथ में माला फिर रही है, कोई जाप कर रहा है, अलग अलग कामों में, अलग अलग व्यस्तताओं में लोग लगे हुए हैं। तो ग्रहण का समय है, चूंकि लगभग पौना घंटा, 1 घंटा ग्रहण का समय है, तो लोग उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्नान के लिए घाटों में, ये 2 किलोमीटर रेडियस का घाट है, पूरे घाट में जगह जगह लोग यूं ही स्नान कर रहे हैं। इन बड़े जिस चबूतरे पे हम खड़े हैं उसके नीचे महिलाओं का घाट है, लेकिन आजकल तय जगह पर कौन पालन करता है उसका? महिलाएं भी ओपन में, चूंकि बराबरी का समय है, समता का समय है और संविधान भी लोगों को बराबरी का हक देता है, इसलिए वो भी ओपन में नहा रही हैं। पुलिस वाले बार बार आके कह रहे हैं कि महिलाओं को कि आप जाकर महिलाओं के घाट में स्नान कीजिए। लेकिन फिलहाल पूरा कुल मिलाकर अभी ग्रहण काल में ये बिल्कुल जैसा यहाँ पर ग्रहण के समय, सोमवती, भौमवती अमावस्या के समय जो माहौल होता है वो माहौल है। और मुझे लग रहा है कि एक अनुमान के मुताबिक कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ इस ब्रह्म सरोवर के परिसर में मौजूद होंगे। चूंकि अभी तक जो सामने के घाट हैं, उधर जिधर हम निगाह दौड़ा रहे थे वहां पर बहुत ही फाका था, लोग नहीं थे, लेकिन अब सारे घाट खचाखच भरे हैं। जो रास्ता मंदिर की ओर जाता है उस पुल पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और मंदिर तक, मंदिर के परिसर में भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये ऐसा है कि सूर्य धीरे धीरे अस्ताचलगामी है। अस्ताचल और अस्तास्त सूर्य ग्रहण है, यानी अस्त होता हुआ, ग्रहण होता हुआ, ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं, वो ग्रसित होता हुआ सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। तो एक खूबसूरत खगोलीय नजारा है। लेकिन हमारे यहाँ जैसी परंपरा है कि खगोलीय घटनाओं को भी धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ ऐसा जोड़ा गया है कि लोगों को घर से निकलने की बात तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जहाँ पानी होता है ज्यादा वहां रेडिएशन कम होता है। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं। जहां जहां पर परमाणु विकिरण संयंत्र लगे हैं, बिजली संयंत्र हैं परमाणु के, वहां या तो समुद्र है या बड़ा पानी का स्रोत है, ताकि वहां पर उसके रेडिएशन को कम किया जाए। शिवलिंग पे मानते हैं कि वहां रेडिएशन का प्रभाव होता है, लिहाजा उस पर जलधारा डाली जाती है। जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं उनको ये समझाना था कि जब जब रेडियो एक्टिव किरणें ज्यादा निकले, ज्यादा वातावरण में मौजूद हों, तो पानी जैसी जगहों पर जाओ जहां उसका दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। इसीलिए उनको पवित्र नदियों में, सरोवरों के आसपास भेजा जाता है ताकि वो वहां जाएं, जब तब करें, मानसिक शांति महसूस करें और इसके साथ ही आध्यात्मिक शांति भी। ग्रहण के जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं उससे अगर उनको मुक्ति पानी है, उनका असर कम करना है, तो बड़े बड़े जलाशय में, पवित्र नदियों के किनारे जाएं, वहां स्नान करें, ताकि पानी के आसपास रेडिएशन कम रहता है। लिहाजा उनको वहां भेजने के लिए उन्होंने तीर्थों का ये उपक्रम किया। साइंस अपने तरह से सोचता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने साइंस को जनता तक पहुंचाया। ये जनता को साइंस तक पहुंचाना चाहते हैं उठाकर, लेकिन उन्होंने जनता तक साइंस को पहुंचाया और साथ ही ये बताया कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें, गहरी बातें आपको नहीं समझ में आती है तो आप इसको ऐसे समझ लें। धर्म के साथ उसको जोड़ा, परंपरा के साथ जोड़ा, आध्यात्म के साथ जोड़ा। तो यही सारी चीजें, ये इतने लाखों लोग नदियों के किनारे यहाँ मौजूद हैं, ये सिर्फ अंध आस्था नहीं, बल्कि अपने ऋषियों की जो रिसर्च की हुई चीजें हैं उस पर आगे चलने का प्रमाण है। क्योंकि ये सारे लोग ऐसे भेड़ धसान नहीं हो सकता कि सारे लोग एक साथ 1.5 साल से चल रहे हैं। कुछ न कुछ तो ऐसी बातें जिस पर आज के जमाने में लोगों को, चूंकि पुरानी चीजें लोग भूल गए हैं, पुरानी चीजों का फिर से रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने तो सर्च किया, लेकिन उसको रिसर्च करने की जरूरत है, वो नहीं कर रहे। लिहाजा ऐसे में अब लोग या तो उसको परंपरा मान रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि आखिर इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, एक कैलकुलेशन है। वो क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सारे ग्रहों की गणना, उनकी चाल
कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे को क्रॉस, मतलब सूर्य के सामने चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे को क्रॉस ही कर रहे हैं, जिससे ये खगोलीय बड़ा दुर्लभ संजोग बना है। हमारे कैमरामैन आलोक दास अभी फोकस कर रहे हैं कि वो यहाँ का नजारा दिखाएं। फिलहाल ये दिव्य दृश्य देखिए, एक नौका सामने से गुजर रही है, सामने मंदिर है, ग्रस्त होता हुआ सूर्य अस्ताचल की ओर धीरे धीरे नीचे सरक रहा है और साथ ही एक सुनहरी आभा यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर बनती हुई लग रही है। ऐसा लगता है सोने के रथ पर चढ़ा हुआ सूरज अस्ताचल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बहुत खूबसूरत खगोलीय घटना है, ये लीजिए हमारे कैमरामैन आलोक दास ने दिखाया। और ये सूर्य अब धीरे धीरे, जिसको देसी भाषा में बावड़ना कहते हैं, वो धीरे धीरे बाहुर रहा है और यानी रिवर्स चल रहा है। और अब जैसे ही चंद्रमा आया था वैसे ही चंद्रमा एंगल लेता हुआ सूर्य के रास्ते से आगे बढ़ रहा है। एक खूबसूरत दिव्य नजारा जो अब 2027 में अब अगली बार यहाँ कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दर्शन होंगे, यानी सूर्य ग्रहण के साक्षी बनेंगे लोग। और वो भी समय होगा 2 अगस्त 2027 और उसके बाद 1 जून 2030 तक का इंतजार करना पड़ेगा सभी लोगों को। तो कुल मिलाकर जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा खगोलीय घटनाएं ये सूर्य ग्रहण की दिखी थी, अब लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि वो कम होती जाएगी। 2051 तक मेरे ख्याल से 9 वो तस्वीरें इस बीच कुरुक्षेत्र की भी आप वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जरा हम जल्दी से तस्वीरें भी दिखा दें। आ रहे हैं फिर संजय आपके पास। अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंबई की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर, हरिद्वार की, जम्मू की, अलग अलग जगहों पर यानी देश के अलग अलग शहरों पर जहां अब सूर्य ग्रहण दिख रहा है, वो तस्वीरें आप आज तक की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमृतसर में सबसे पहले 4:19 पर यह ग्रहण लगा, उसकी शुरुआत ही वहां से हुई और उसके बाद अब धीरे धीरे अलग अलग शहरों पर भी ये दिखना शुरू हो चुका है।